वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को CUET के लिए जो हिस्ट्री डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है अगर आपका इसमें से जो आपका सेकंड चैप्टर है NCERT का, जिसको किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स नाम से जाना जाता है एंड न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल अ स्टोरी इस नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, इंपॉर्टेंट MCQs मिलने वाले हैं, ठीक है। साथ में आपको एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी मिलेगी, एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा चैप्टर का और MCQs भी पता चल जाएंगे आपको इंपॉर्टेंट। और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है, मैं आपको पहले ही बता दूं, हिंदी की वीडियोस हम ऑलरेडी बना रहे हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है और वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स मिल जाएंगे NCERT बेस्ड। हमारे जो नोट्स होते हैं, जो भी चैप्टर वाइज हम बनाते हैं, वो NCERT पर ही बेस्ड होते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com को विजिट कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डेसिफर्ड द ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट्स। देखिए एक चीज आपको बता दूं, मैं आपको 100 के आसपास MCQs लेके चलता हूं मैं हर चैप्टर के अंदर, लगभग आपको 90 to 100 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये इनफ होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। हु डेसिफर्ड द ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट? वी ऑल नो दैट जेम्स प्रिंसेप थे जिन्होंने ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट्स को पढ़ा। एंड उसके बाद है हाउ मेनी महाजनपदास वर देयर? 17, 14, 18 या 16? देयर वर 16 महाजनपदास, ओके, एंड द मगध was the most powerful one. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद? ये भी मैंने आपको बताया है, मगध है, ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल जो जनपद था। हु अपॉइंटेड धम्म महामात्रास? धम्म महामात्रास को अशोक ने जो है अपॉइंट किया था। ये ऑफिशियल्स होते थे जिनको क्या काम दिया गया था कि जो धम्मा है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोपोगेट करना है। हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर? चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर, ठीक है, आफ्टर डिफीटिंग धनानंद, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ये आपको पता होना चाहिए इसका पूरा कनेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद है संगम इज अ लिटरेचर ऑफ डैश लैंग्वेज। संगम जो है वो तमिल लिटरेचर के अंदर जो है, मतलब संगम लिटरेचर जो है वो तमिल लैंग्वेज में है। फिर उसके बाद है हरिसेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोका या चंद्रगुप्त मौर्य? समुद्रगुप्त के ये कोर्ट पोएट थे हरिसेन। द प्राकृत नेम फॉर प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वॉज राजगह, राजगृह, राजगाह या नन? राजगह नाम से था ये। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट लिटरेचर हु वॉज द मोस्ट फेमस किंग? बिंबिसारा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका या समुद्रगुप्ता? अशोका वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट फेमस एंड द ग्रेट किंग। Which century is known as the transitioning era of the early Indian history? 6th century, 7th century, 8th century या 9th century? 6th century इसका आंसर हो जाएगा। ये ऐसी सेंचुरी थी जिसमें ट्रांजिशन हो रहा था इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद है विच स्टेट वॉज इंक्लूडेड इन द महाजनपदास? मगध, पंचाल, कुरु या ऑल द अबव? ये सारे ही महाजनपदास के अंदर इंक्लूड थे। व्हाट वॉज मगध कैपिटल इन द 4th century? राजगह, पाटलिपुत्र, राजगिरी या तोसली? पाटलिपुत्र जो है ये कैपिटल थी मगध की इन 4th century। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस ऑफ अशोका ही स्प्रेड द आइडिया ऑफ धम्मा, फाइट, एजुकेशन या फिर रिचुअल्स? उन्होंने धम्मा, ठीक है, जो धम्म था जिसके अंदर बहुत से ऐसे प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, जो मोरल प्रिंसिपल्स थे, वो इसके अंदर इन्होंने स्प्रेड किया था। हु वॉन द बैटल विद कलिंगा? अशोक जीते थे कलिंग वॉर। अब इसी के साथ कनेक्ट करके एक फैक्ट याद रखना कि इसके बाद इन्होंने लड़ाई करना छोड़ दिया था, बुद्धिज्म को अपना लिया था, लड़ाई करना छोड़ दिया था। फिर उसके बाद है व्हाट टाइटल वाज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द कुषाण रूलर्स? देवपुत्र, ठीक है, देवपुत्र नाम से ये टाइटल अपने आगे यूज करते थे। ये आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। फिर उसके बाद है प्रभावती गुप्त वाज द डॉटर ऑफ विच किंग? अशोका, बिंबिसारा, चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य? ये जो है चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर थी। विच मेटल कॉइन्स केम इन यूज इन द 6th century एज एन एक्सपेरिमेंट? सिल्वर एंड कॉपर, कॉपर एंड गोल्ड, गोल्ड एंड सिल्वर या फिर नन? जो सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स थे ये आते हैं एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। फिर है हु इश्यूड गोल्ड कॉइन्स इन द 1st century फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम यहाँ पे कुषाण रूलर्स जो है इन्होंने 1st century में इसको इशू किया था। What was the title of Ashoka? Piyadasi, देवप्रिय या देवान प्रिय या ए एंड बी बोथ? बोथ ए एंड बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। द लैंड डोनेटेड टू द ब्राह्मण्स इज नोन एज
जागीर, खेत, दान या अग्रहार। सो अग्रहार नाम से ये जाना जाता था, ये जो डोनेट लैंड किया जाता था ब्राह्मण्स। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो अग्रहार नाम से जाना जाता था ये जो डोनेटेड लैंड होता था। फिर है, हु वॉज कौटिल्य, मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त, कमांडर ऑफ चंद्रगुप्त, मिनिस्टर ऑफ अशोका या नन। तो चंद्रगुप्त जो थे या कौटिल्य जो थे वो सॉरी चंद्रगुप्त के मिनिस्टर थे कौटिल्य, ठीक है, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। सो उसके बाद आगे है, पेरिपोलिस इज वर्ड ऑफ डैश लैंग्वेज, ठीक है, विच मीन्स सी वोएज, इटालियन, जापानीज, चाइनीज या ग्रीक। तो ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का है। फिर है, न्यूमिस्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स, ठीक है, कॉइन्स की स्टडी को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशंस, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, इनके एसोसिएशंस को क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था, ठीक है, इसको श्रेणी कहा जाता था, आप इसको याद रखना, या गिल्ड भी बहुत जगह लिखा होता है। डैश इज द हेड ऑफ द हाउस, गृहपति, गजपति, नरपति या नन। सो गृहपति वॉज द हेड ऑफ द हाउस। फिर उसके बाद है, द आर्टिफिशियल रिजर्वोयर ऑफ द सुदर्शन लेक वॉज इन भोपाल, राजस्थान, गुजरात या बंगाल। सो ये गुजरात के अंदर था। मैं अभी आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन जिसमें लिखा होगा कि सुदर्शन लेक कहां पे है। डैश इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। सो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, तीनों ये एक ही इंसान के नाम है और यही इसके ऑथर थे अर्थशास्त्र के, ठीक है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग हेडमैन, ठीक है। सो हेडमैन इज अ पावरफुल पर्सन, it is not a hierarchical position, the supporters of a headman is his family, he meets people who are below him। so इसके अंदर it is not a hierarchical position, ये incorrect हो जाएगा, ठीक है, बाकी सारी चीजें हेडमैन के बारे में सही लिखी हुई हैं। which of the following statements is incorrect regarding scripts, खरोष्टी is a script, Brahmi scripts is used in the inscriptions of Ashoka, जेम्स प्रिंसेप डेसिफर्ड द खरोष्टी स्क्रिप्ट इन 1838। सो इसके अंदर अगर आप देखोगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, क्या है इसमें कि हुज एम्बेसडर वाज मेगास्थनीज। सो मेगास्थनीज जो है वो किसके एम्बेसडर थे, मेगास्थनीज सेल्यूकस जो निकेटर है इसके एम्बेसडर थे, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है, हु वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ मगधा, चंद्रगुप्त मौर्य, अजात शत्रु, महापद्मानंद या बिंबिसार। सो अजात शत्रु को हम कह सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल रूलर थे मगध के। फिर है, व्हेन डिड वी गेट सक्सेस इन रीडिंग द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। सो 1838 में हमें सक्सेस मिलती है इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने में, डेसिफर करने में। काशी वॉज द कैपिटल ऑफ वाराणसी, ये हम सभी जानते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। विच स्क्रिप्ट्स डिड जेम्स प्रिंसेप इंटरप्रेट, ठीक है, ब्राह्मी एंड ग्रीक, ब्राह्मी एंड इटालियन, ब्राह्मी एंड खरोष्टी या नन। सो ब्राह्मी एंड खरोष्टी को उन्होंने पढ़ा था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्हेन वाज द मौर्य डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, 321 बीसीई, यस 321 बीसीई इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक ऑफ मेगास्थनीज, इंडिका, अर्थशास्त्र, इसका नाम जो है इंडिका था जो मेगास्थनीज ने बुक लिखी थी। हु कंपोज्ड मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, कौटिल्य, जेम्स प्रिंसेप या नन। सो विशाख दत्त जो थे इन्होंने मुद्रा राक्षस को यहाँ पे कंपोज किया था। एट प्रेजेंट द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम विच पिलर ऑफ अशोका, सारनाथ, गया, टोपड़ा या फिर नन। सो फिर सारनाथ जो है ये इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे जो पिलर था अशोका का वहां से ये एम्बलम हमारा लिया गया है। What was the silver coin prevalent in the Mauryan period called? सिल्वर कॉइन को क्या कहते थे, पैन, रुपया, पैसा या नन। उसको पण कहते थे, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। Who was the greatest ruler of the Kushan dynasty? कनिष्का, यस कनिष्का was the greatest ruler, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। What does the word संगम mean? सभा, समिति, स्टेट या फिर नन। सो इसका आंसर सभा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए, मिलना, टू गेट टुगेदर, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। विच वर द मेजर स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया, चोला, चेरा, पांड्या या ऑल। सो ये सारे ही मेजर स्टेट्स थे उस टाइम पे। व्हेन डिड पैडी प्लांटिंग स्टार्ट इन इंडिया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या इसका सही ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हु रोट प्रयाग प्रशस्ति, बाणभट्ट, हरिसेन, समुद्रगुप्त या नन। सो इसको हरिसेन, ठीक है, इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति को, ठीक है, इन्होंने मतलब इलाहाबाद प्रशस्ति भी जिसको हम कहते हैं वो इन्होंने मतलब लिखी थी, ओके, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन। विच गुप्ता एम्परर इज मेंशन्ड इन प्रयाग प्रशस्ति, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। देखो समुद्रगुप्त ने लिखी थी इसको,
सॉरी, समुद्रगुप्त जो है वो ग्रेट एम्पायर थे, एम्परर थे इस टाइम के, जो कि प्रयाग प्रशस्ति में जिनके बारे में प्रेज किया गया है। फिर उसके बाद आगे है यहाँ पे, हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। सो समुद्रगुप्त को ही इंडिया का नेपोलियन जो है कहा जाता है। फिर उसके बाद है, हु कॉल्ड समुद्रगुप्त द नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसने कहा था समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन? वी ए स्मिथ ने, जॉन मार्शल ने, जेम्स प्रिंसप ने, या नन? सो वी ए स्मिथ जो थे, इन्होंने कहा था नेपोलियन समुद्रगुप्त को। द बिग जमींदार्स इन सदर इंडिया वर कॉल्ड वेलालर, अलवर, नैनार, या नन? सो वेलालर कहा जाता था, जो कि बड़े बड़े जमींदार होते थे। मेगास्थनीज वॉज फ्रॉम विच कंट्री? इंडिया, फ्रांस, रशिया, या ग्रीक? सो मेगास्थनीज जो है वो ग्रीक कंट्री से थे। फिर उसके बाद है, व्हाट वर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर? मिलिट्री वीकनेस, हून्स इन्वेजन्स, वीक सक्सेसर, या ऑल? सो ये सारे ही रीजंस थे जिनकी वजह से जो है यहाँ पे गुप्ता एम्पायर जो है वो कहीं ना कहीं मतलब उसका डिक्लाइन हुआ। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गुप्ता एम्पायर? संस्कृत, हिंदी, या इंग्लिश, तमिल? संस्कृत लैंग्वेज थी भाई इनकी। फिर है, व्हाट वर द मर्चेंट्स कॉल्ड इन तमिल लैंग्वेज? मसत्तुवन, अलवर, मॉन्क, या नन? सो मसत्तुवन उनको कहा जाता था। फिर उसके बाद है, व्हेन डिड द मौर्य एम्पायर एंड? ठीक है, तो इसका आंसर आपका 185 बीसी हो जाएगा। एंड इन विच लैंग्वेज आर द लैंड ग्रांट रिकॉर्ड्स इन गुप्ता पीरियड? हिंदी, संस्कृत, तमिल, या तेलुगु? तो भाई संस्कृत में है लैंड ग्रांट्स के जो रिकॉर्ड मिलते हैं हमें। व्हाट इज मेंट बाय ओलिगार्की? रूल ऑफ अ ग्रुप ऑफ द पीपल? यस, जब बहुत सारे लोग ग्रुप में मिलकर अगर रूल करते हैं किसी एरिया को तो वो ओलिगार्की कहलाता है। द इंफॉर्मेशन ऑफ विच रूलर इज फाउंड इन द एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शंस? रुद्रदमन, समुद्रगुप्त, खारवेल, या फिर अशोक? सो खारवेल जो थे जो रूलर्स, उनके बारे में हमें पता चलता है। When was the Bengal Asiatic Society formed? 1784, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, फिर उसके बाद है, बाय व्हाट नेम इज मगध करेंटली नोन? सो मगध को आज के टाइम पे हम बिहार कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। हु कंपोज्ड द प्रयाग प्रशस्ति? ठीक है, तो यहाँ तो भाई ये तो मैंने आपको पीछे बता ही दिया है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ पाटलिपुत्रा? गया, लखनऊ, पंजाब, या पटना? सो पटना इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बाय व्हाट नेम इज कलिंगा नोन एट प्रेजेंट? पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, या आसाम? तो कलिंगा को ओडिशा नाम से जाना जाता है। व्हाट डज द वर्ड सुवर्णगिरी मीन? माउंटेन ऑफ गोल्ड, ये इसका सही आंसर होगा, स्वर्ण यानी कि गोल्ड। ठीक है, स्वर्णगिरी यानी कि माउंटेन ऑफ गोल्ड। वेर इज सुदर्शन लेक लोकेटेड? ये मैंने आपको कहा था ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सुदर्शन लेक जो है वो गिरनार के अंदर है, ठीक है, गुजरात। हु वॉज द रॉयल पोएट ऑफ एम्परर हर्षवर्धना? बाण भट्ट, आर्यभट्ट, कौटिल्य, या हरिसेन? सो बाण भट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। इन विच डायनेस्टी डिड प्रभावती गुप्त गेट मैरिड? हरियंका, नंदा, वाकाटक, या नन? सो वाकाटक डायनेस्टी के अंदर इनकी शादी हुई थी। वेर इज योद्धया रिपब्लिक लोकेटेड? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, या राजस्थान? सो हरियाणा से थे ये जो योद्धे जो रूलर्स थे। बाय व्हाट नेम आर द अर्ली कॉइन्स ऑफ इंडिया नोन? गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स, या नन? सो स्टार्टिंग के जो कॉइन थे वो पंच मार्क्ड कॉइन आते थे। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पॉलिटिकल सेंटर ऑफ मौर्यन एम्पायर? स्वर्णगिरी था, उज्जैनी भी था पॉलिटिकल सेंटर, तक्षशिला भी था, तमिलकम नहीं था इनका। रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्र? तो कुशानाज ने किया था। विच इंडियन रूलर फर्स्ट इश्यूड गोल्ड कॉइन्स? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, अशोक, या चंद्रगुप्त? सो इसमें समुद्रगुप्त ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति वॉज कंपोज्ड, ठीक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? ये समुद्रगुप्त के लिए प्रयाग प्रशस्ति जो है ये थी, ठीक है। विच रिलीजन डिड अशोका अडॉप्ट आफ्टर द कलिंग वॉर? मैंने आपको बताया था बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था इन्होंने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर? चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी आपको पता है। द शकाज रूल्ड विच पार्ट? तो जो शकाज जो लोग होते थे ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है या रीजन जो है वहां पे रूल करते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ड्रामेटिकली इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ पैडी, सही है भाई। The use of iron plowshare was widespread in the Indian subcontinent. Communities as well as individuals organized the construction of projects. Iron tipped plowshares was used to turn the alluvial soil in high rainfall areas. क्या इसका आंसर आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में क्या होना चाहिए? ठीक है, चार ऑप्शन है आपके आगे।
अजात शत्रु वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास। सो अजात शत्रु जो थे वो मगध से संबंधित है, ठीक है, मगध से कनेक्टेड है या एसोसिएटेड है। इन विच लैंग्वेज आर द मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस ऑफ एम्परर अशोका। सो अशोक के जो ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस हैं वो प्राकृत में हैं, ऑप्शन ए। याद रखना ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कोलोसल स्टैच्यूज ऑफ कुषाण रूलर्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। मथुरा से मिले हैं कुषाण रूलर्स के जो स्टैच्यूज हैं। Which among the following was the capital of Magadh initially? So Rajgir was the capital initially. प्रभावती गुप्त was daughter of which of the following rulers? So ये चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर थी प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त was married to the ruler of which dynasties? वाकाटकास, ये आपको बता दिया था। योद्धास के बारे में बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। कॉइन्स बियरिंग द नेम एंड इमेजेस, ये कौन से रूलर्स थे जिनके कॉइन के ऊपर नाम और इमेज दोनों होते थे? सो ये इंडो ग्रीक जो रूलर्स थे वो इस चीज को लेके आए थे, ठीक है, फर्स्ट टाइम। सो लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो है वो कुषाण डायनेस्टी ने यहाँ पे इशू किए थे। वेनसांग, ठीक है, ये किसके टाइम पीरियड में आए? सो ये हर्षवर्धना, जो मतलब अगर आप देखोगे हर्षवर्धना जो थे जो किंग, उनके टाइम पे आए थे ये, ठीक है। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ गंधार महाजनपद? तो गंधार की कैपिटल जो है वो तक्षशिला, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कंबोज महाजनपद? पूंछ हो जाएगा इसका आंसर। उज्जैनी वाज कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? अवंती, ओके। चंपा वाज द कैपिटल ऑफ विच फॉलोइंग महाजनपदास? अंगा, चंपा, अंगा। श्रावस्ती वाज द कैपिटल ऑफ विच फॉलोइंग महाजनपद? कौशल, कौशल महाजनपद की ये कैपिटल थी। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मल्ल महाजनपद? मल्ल महाजनपद, ठीक है, तो कुशीनार, कुशीनार। विच वाज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन? सो प्राकृत मैंने आपको बता दिया है। मैगस्थनीज किसके टाइम पीरियड पे आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, ये बता दिया है। हु प्रोपेंडेड द सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ धम्मा? सो ये हो जाएगा अशोका, ओके, अशोका ने धम्म को प्रोपोगेट किया। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ शोरसेन महाजनपद? ठीक है, मथुरा इसकी कैपिटल है। वैशाली वाज द कैपिटल ऑफ विच फॉलोइंग महाजनपदास? वज्जी। व्हाट डज द शिल्पदिकरम रेफर्स टू? शिल्पदिकरम तमिल एपिक, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हर्ष चरित्र जो है बाण भट्ट ने लिखा यहाँ पे। तक्षशिला वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग डायनेस्टीज? सो कुषाणास, ठीक है, इनसे कनेक्टेड है ये नॉर्थ वेस्ट का एरिया। पेरिप्लस ऑफ द एर्थेरियन सी वाज कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज? ग्रीक लैंग्वेज में था भाई ये। हु पब्लिश्ड द बुक इंडियन एपिग्राफी? डीसी सरकार, इन्होंने पब्लिश किया था। हु रोट द बुक अर्ली इंडिया अ कंसाइज हिस्ट्री? डी.एन. झा, इन्होंने इसको लिखा। When was the Asiatic Society of Bengal founded? 1784। बहुत से क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होगी। Who appointed धम्म महामात्रास? ठीक है, अशोका ने अपॉइंट किए थे। हरिसेन किसके कोर्ट पोएट थे? समुद्रगुप्त के। फिर which one of the following statement about the Mauryan Empire is not correct? So there were 5 major political centers in the empire. Yes. Megasthenes wrote about the Mauryan Empire. Yes. अशोक फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर? नो, अशोक ने नहीं इसको ढूंढा था, ऑप्शन सी गलत है, मतलब ऑप्शन सी सही आंसर है पर स्टेटमेंट गलत है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राजगह? हाउस ऑफ द किंग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, नाम से पता चल रहा है राजा का घर, राजगह। वन ऑफ द पॉलिटिकल सेंटर्स मेंशन्ड इन अशोका इंस्क्रिप्शंस कॉल्ड द सुवर्णगिरी, यानी कि गोल्डन माउंटेन, ये मैंने आपको पीछे बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मगध इज नॉट करेक्ट? मगध was the most powerful महाजनपद, no doubt. Initially पाटलिपुत्र was the capital of मगधा, क्या पाटलिपुत्र थी पहले? No. Elephants were found in abundance in the forest of मगधा, yes. So यहाँ पे अगर आप देखोगे, so ऑप्शन बी की स्टेटमेंट जो है वो गलत दी हुई है। Who was the Greek ambassador? जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में विजिट किया? मेगास्थनीज। What were the guilds of the merchants and craftsmen called? गिल्ड को, एसोसिएशंस को क्या कहा जाता था? श्रेणीज कहा जाता था, याद रखिएगा। अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस? प्राकृत, अरामाइक एंड ग्रीक, ठीक है। What are the big rock caps on the burial sites in the central and south India called? बड़े बड़े पत्थरों को बरियल्स के ऊपर रखा जाता था, इनको क्या कहा जाता था? मेगालिथ कहा जाता था। मेगा यानी कि बड़ा, लिथ यानी कि स्टोन, पत्थर, ठीक है। Who were the धम्म महामात्रास? So special revenue officers? नहीं. Special officers appointed by Ashoka for maintaining law and order? No. Special officer appointed by Ashoka to spread the message of धम्म? Yes. धम्म को प्रोपोगेट करने के लिए अपॉइंट किया गया था धम्म महामात्रास को।
वाई इज द 6th सेंचुरी बीसीई ऑफन कंसिडर्ड अ मेजर टर्निंग पॉइंट? क्यों कहा जाता है 6th सेंचुरी को एक टर्निंग पॉइंट? क्योंकि इसमें बहुत से स्टेट्स का इमरजेंस हुआ, सिटीज का इमरजेंस हुआ, टाउन्स का इमरजेंस हुआ एंड आयरन का यूज होने लगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ मेजर टर्निंग पॉइंट और अ ट्रांजिशनल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग डायनेस्टीज एस्टेब्लिश्ड रिलेशन थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस? शादी करके किसने रिलेशन एस्टेब्लिश किए थे? गुप्ता और उसके बाद वाकाटकास ने. ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा, गुप्ता एंड वाकाटकास. प्रभावती गुप्त की शादी हुई थी ना वाकाटकास में, चंद्रगुप्त सेकंड की ये डॉटर थी. सो ये इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा. Who among the following was known as the owner and master of household? तो गृहपति कहा जाता था जो हाउस होल्ड का मास्टर होता था या ऑनर होता था, गृहपति कहलाता था. एपिग्राफिया इंडिका वॉज पब्लिश्ड इन 1888. इसका सही आंसर हो जाएगा. फैक्ट्स को याद रखिएगा, ठीक है, आपको रटना नहीं है, जो फैक्ट साथ साथ बता रहा हूं एमसीक्यू के फॉर्म में वो याद रखिए. द अर्ली तमिल संगम लिटरेचर मेंशंस स्लेव्स को कहा जाता था अधिमई. ऑप्शन ए सही हो जाएगा. What was the tax-free land granted to ब्राह्मणास known as? जो लैंड दिया जाता था ब्राह्मणास को डोनेट करके उसको अग्रहार कहा जाता था और बहुत से आगे चल के अग्रहार विलेजेस के विलेजेस डोनेट किए जाने लगे थे. Authorship of which of the following text is not known to historians? Periplus of Erythraean Sea, Indica, Meghdut या all? So ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका. मेनांडर बिलोंग टू विच रूलिंग डायनेस्टी? मेनांडर जो है वो आपके इंडो ग्रीक रूलर्स में आते हैं. सो इसी के साथ ये चैप्टर सेकंड हमारा खत्म होता है. आई होप आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से. अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें. कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी. ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर करना है. जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप